नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली एक और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी आग पकड़ रही है और वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ये है कि भाई मॉस से लाउड स्पीकर के थ्रू जो अजान पढ़ी जाती है ये सही है या गलत। ये कंट्रोवर्सी आज की नहीं है, ये कंट्रोवर्सी कई सालों से चली आ रही है, डेकेड से चली आ रही है। शायद ही कोई हाई कोर्ट बचा होगा इस देश का जहां पे अजान से रिलेटेड केसेस ना पहुंचे हों। अभी रिसेंटली ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी कैसे उठी, तो महाराष्ट्र के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसके हेड है राज ठाकरे साहब। राज ठाकरे साहब ने गुड़ी पाड़वा के दिन एक रैली को एड्रेस करते हुए यह बोल दिया कि भाई मॉस्क लाउड स्पीकर के थ्रू जो अजान बजाते हैं उसमें ओवरऑल नियम कानून का वायलेशन करते हैं। अब कौन से नियम कानून की बात कर रहे हैं यहाँ पे राज ठाकरे साहब, तो वो है द नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। तो ओवरऑल इन रूल्स के हिसाब से अजान नहीं पढ़ी जाती। इन रूल्स के बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगा। तो यहां पे राज ठाकरे साहब का यह बोलना है कि जो साइलेंट जोन्स है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, जैसे कि स्कूल्स हो गए, वहां पे पास अगर कोई मॉस्क है तो वहां पे लाउड स्पीकर से अजान नहीं पढ़ी जानी चाहिए। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में अजान नहीं पढ़ी जानी, ये प्रॉपर तरीके से रूल्स में लिखा हुआ है। और इन रूल्स को एसेंट दी है केरला हाई कोर्ट ने 2003 में और सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में। और इन रूल्स के बाद भी बार बार ओवरऑल जो मॉस्क से ये अजान पढ़ी जाती है इसको लेके केसेस पहुंचे हैं देश के अलग अलग हाई कोर्ट में। मैं आपको एक बात बता दूं, ऑलमोस्ट सारे ही धर्मों में कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर पे ओवरऑल पूजा वाला एलिमेंट उठाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो कभी कभी संडे के दिन या छुट्टी के दिन रामायण रख ली जाती है, कोई कथा रख ली जाती है सत्यनारायण जी की, और उसके लिए कथावाचक को बुलाया जाता है, ओवरऑल प्रॉपर माइक्स लगाए जाते हैं और उस पर कथा कही जाती है जिससे पूरी कॉलोनी को सुनाई देता है। लेकिन ओवरऑल वो कहीं ना कहीं कॉलोनी के लिए डिस्टर्बिंग हो जाता है। उसी प्रकार से एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। ये मुस्लिम धर्म का एक फंडामेंटल राइट है भाई, अपनी रिलीजियस प्रीचिंग में आप नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन लाउड स्पीकर के ऊपर उस नमाज को सबको सुनाना ये ओवरऑल फंडामेंटल राइट का पार्ट है या नहीं है। तो क्लियर कट है कि देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एक्सरसाइज कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकती, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप जब अपनी रिलीजियस फ्रीडम को एक्सप्रेस कर रहे हो और उससे किसी और को परेशानी होने लगे तो उस केस में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूपी में एक एल्डरली कपल था। वो एल्डरली कपल को प्रॉब्लम्स थी, उनको नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, तो रात में सोते थे और सुबह सुबह जब अजान की आवाज आती थी तो उनकी नींद खुल जाती थी। तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि हमें इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके घर के पास जो मॉस्क है वहां पे सुबह के समय पे अजान बंद करवाई लाउड स्पीकर के थ्रू। अजान नहीं बंद हुई, अजान तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ह्यूमन वॉइस के थ्रू बोली गई, लेकिन लाउड स्पीकर पे बंद की गई। तो अब हम यहां पे समझते हैं नियम कानूनों को। नियम कानूनों पे जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अजान से रिलेटेड आप समझ लीजिए, ये जो मुद्दा है ना ये अक्सर कर कोर्ट्स में आता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो मद्रास हाई कोर्ट में मुद्दा पहुंचा था कि हुआ यह था कि तमिलनाडु में एक जगह पे बहुत सारे जो मॉस्क थे उस पे अथॉरिटीज ने रेड मारी और वहां पे जो लाउड स्पीकर थे उनको सीज कर लिया। बाद में जो मॉस्क की अथॉरिटीज थी उन्होंने बोला कि डेसिबल लेवल्स को चेक नहीं किया, हमारे लाउड स्पीकर सीज कर लिए गए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2005 में नॉइस पॉल्यूशन के रूम्स को अटेस्ट किया है उसको आप मानिए। झारखंड हाई कोर्ट में मैटर पहुंच चुका है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर पहुंच चुका है, बॉम्बे हाई कोर्ट में मैटर पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट सारे हाई कोर्ट्स में लाउड स्पीकर पे अजान चलाने से रिलेटेड जो मैटर है वो पहुंच चुका है। इनफैक्ट कोरोना के बाद ये मैटर पहुंचा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यूपी में क्या हुआ, कोरोना के बाद स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लगा दी गई कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई आप अजान नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप अजान पढ़ोगे तो लाउड स्पीकर के ऊपर अगर आप अजान पढ़ते हो तो बहुत सारे आसपास के लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई अजान पढ़ी जा रही, तो एकदम से वो लोग मॉस्क के अंदर पूजा करने पहुंचेंगे अपनी। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोरोना के पैंडेमिक के समय पे आप ग्रुप नहीं कर सकते, एक ग्रुप में नहीं मिल सकते, ये एक प्रॉब्लम है। तो उसके चलते ओवरऑल उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में जब मैटर पहुंचा तो हाईकोर्ट ने यह बोला कि देखिए लाउड स्पीकर पे भले आप अजान नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप एक इंडिविजुअल को अजान पढ़ने से नहीं रोक सकते। अजान इंडिविजुअल पढ़ सकता है, अपने समय पे पढ़ सकता है, लेकिन ह्यूमन वॉइस से, लाउड स्पीकर से नहीं। और वैसे भी यहां पे एक बड़ा प्रॉपर लॉजिक है। हिंदू धर्म की बात कर लो, आप मुस्लिम धर्म की बात कर लो, ये बहुत पुराने धर्म है। ऐसे समय पे धर्म है जब लाउड स्पीकर की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो कहीं से भी लाउड स्पीकर का रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ एसोसिएट होना, चाहे आप सत्यनारायण की कथा पढ़ रहे हो, चाहे आप अजान पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है।
तो ओवरऑल ये इश्यूज काफी सेंसिटिव हो जाते हैं क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड इश्यूज है। और अभी आप देखोगे कि जैसे ही राज ठाकरे साहब ने ये बोला कि नहीं भाई, अगर लाउड स्पीकर्स पे अजान पढ़ी जाएगी तो हम भजन को सुबह 5 बजे दुगनी आवाज में बजाएंगे, और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ी जाने लगी। तो ये कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज यहाँ पे होती रहती हैं। इस रिस्पेक्ट में एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल यहाँ पे लिखा है नजमुल हुडा साहब ने, एक आईपीएस ऑफिसर हैं, मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने एक बड़ा ही जबरदस्त व्यू पॉइंट दिया है। इन्होंने व्यू पॉइंट दिया कि देखिए, रिसेंटली बहुत जगहों से ये जो लाउड स्पीकर पे तेज आवाज में अजान पढ़ी जाती है, इसको लेके अपोजिशन आए। जैसे फॉर एग्जांपल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी संगीता श्रीवास्तव जी। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन की कि सुबह सुबह अजान की आवाज के चलते इनकी नींद खराब होती है, जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी एट वर्क सफर करती है। तो उसके बाद से जो नियरेस्ट मॉस्क था उसने ओवरऑल जो लाउड स्पीकर का डायरेक्शन था उसको बदल दिया। 2017 में सोनू निगम ने ट्वीट कर दिया था कि भाई मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं अजान की आवाज से जग जाता हूं, तो ये फोर्स्ड रिलीजियसनेस मेरे ऊपर क्यों चलाई जा रही है। ओके, ठीक है ना, मैं अपने रिलीजन के हिसाब से चलूं। कुल मिला के यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री में जाएं, मुस्लिम धर्म की हिस्ट्री में जाएं, और ओवरऑल ये नजमुल हुडा साहब के शब्द हैं जो कि खुद एक मुस्लिम है। इन्होंने बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने इस प्रैक्टिस को, अजान की प्रैक्टिस को तब शुरू किया था जब वो मदीना गए थे और वहां पे जाके उन्होंने मस्जिद की स्थापना की थी। और ओवरऑल 5 पीरियोडिक प्रेयर्स का ये जो ट्रेंड था वो मोहम्मद साहब जी ने शुरू किया था। और उस समय पे उनके सामने बहुत सी चॉइसेस रखी गई कि जब भी अजान होगी तो कैसे लोगों को बताया जाएगा कि अजान शुरू हो रही है। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए कि बेल को बजा के, या फिर हॉर्न को ब्लो करके, या फिर एक फायर को जला के, या फिर एक ह्यूमन वॉइस के थ्रू। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने एक ह्यूमन वॉइस को चुना और उनका एक शिष्य था बिलाल, उससे बोला कि आप इस अजान की कॉल को दोगे। तो उस समय पे भी तेज आवाज करने वाले इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ह्यूमन वॉइस को चुना अजान पढ़ने के लिए। तो आज की डेट में लाउड स्पीकर्स की जरूरत नहीं है, ये यहां पे नजमुल हुडा साहब बोल रहे हैं। इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है। जजमेंट का नाम है चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक, जिसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी रिलीजन या रिलीजियस सेक्ट ये नहीं बोल सकता कि हमें अपनी धार्मिक पूजा करने के लिए किसी लाउड स्पीकर या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। मतलब कि किसी एक धर्म में आप अपनी एसेंशियल प्रैक्टिसेस को पूरा कर रहे हो तो वहां पे आप लाउड स्पीकर के थ्रू उस चीज को पोर्ट्रे करो या फिर आप एक्सप्रेस करो, ये जरूरी नहीं है। और ये चीज आर्टिकल 25 के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। हाँ, आपकी धर्म की रिलीजियस प्रैक्टिस में भगवान की पूजा करना है, ओवरऑल कुछ प्रवचन पढ़ना है, अजान देना है, ये ओवरऑल आपकी धार्मिक पूजा में है, दिस इज प्रोटेक्टेड, आप कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल लाउड स्पीकर पे करो, क्योंकि लाउड स्पीकर पे करने पे कुछ और लोगों को यहां पे डिस्टरबेंस हो सकती है। तो वो और लोगों की लाइफ में अगर आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस इंटरफेयर करती है तो ऐसे केसेस में तो भाई उसको यहां पे रोकना पड़ेगा। यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नॉइस पॉल्यूशन रूल्स जो 2000 के आए थे ना, इसको केरला में चैलेंज किया गया। केरला ने बोला, अच्छा चैलेंज किस बेसिस पे किया गया था? देखिए, सबसे पहली बात तो नॉइस पॉल्यूशन रूल्स के आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैसेट समझने पड़ेंगे। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में कुछ भी आप तेज वॉइस से नहीं बजा सकते, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन राज्य की सरकार को कुछ छूट दी गई कि हाँ भाई, रात को 10 से लेकर 12 बजे तक साल में 15 दिन के लिए किसी कल्चरल या रिलीजियस फेस्ट के समय पे लाउड स्पीकर का प्रयोग राज्य की सरकार अलाउ कर सकती है। इस चीज को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में 2005 में और केरला में हाई कोर्ट में 2003 में। दोनों ही कोर्टों ने बोला कि नहीं भाई, राज्य की सरकार को हमें थोड़ी ताकत देनी पड़ेगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के कल्चर हैं, रिलीजन है, तो ओवरऑल कल्चरल और रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सेप्शन दिया जा सकता है। और केंद्र की सरकार ने क्लियरली राज्य की सरकारों को यह ताकत दे रखी है कि आप अपने अपने राज्य में अपने अपने नियम कानूनों के हिसाब से किस प्रकार से लाउड स्पीकर्स को यूज करना है, उन लाउड स्पीकर्स में कितने डेसिबल की आवाज हो सकती है, किस लोकेलिटी में किस समय पे लाउड स्पीकर बजेगा। इसके लिए बहुत हद तक कभी कभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ताकत दी जाती है। तो अगर कोई एल्डरली होम है और वहां पे कुछ कपल्स, आप कह लीजिए बूढ़े कपल्स रह रहे हैं, बूढ़े लोग रह रहे हैं, और ओवरऑल उनकी सुबह की नींद खराब हो रही है अजान की वजह से, तो वो लोग जाके अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक मेमो इशू करेगा उस कंसर्न मॉस्क को, और मॉस्क को ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि देश में आप कहां पे हो, देश के किस हिस्से में रह रहे हो, वहां पे नियम कानून कितने प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वहां के पॉलिटिकल आप कह लो सामंजस्य क्या है, इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि ये जो नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल है, रूल्स हैं, ये किस प्रकार से देश के अलग अलग हिस्सों में इंप्लीमेंट हो रहे हैं। फाइनली अगर देखा जाए तो ये
इस प्रकार की चीजें बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे राज ठाकरे साहब ने जब बोला कि सुबह 5 बजे अगर अजान तेज बजेगी तो हम भजन दुगनी तेजी पे बजाएंगे, इसके बाद आप देखोगे कि कर्नाटका में भी कुछ हिंदू ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, अजान को यहाँ पे रोका जाना चाहिए, अजान बजाना ठीक नहीं है, ओवरऑल नॉइस पॉल्यूशन रूल्स का वॉयलेशन किया जा रहा है मॉस्क के द्वारा, वगैरह वगैरह सारे से एस्पेक्ट्स निकल के आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बैकग्राउंड के थ्रू चीजें समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो, कुछ मीनिंगफुल जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।